हेलो मेरे प्यारे लाल लालियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब मज़े में होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई एकदम ज़बरदस्त अंदाज में चल रही होगी। तो आइए, ज़बरदस्त पढ़ाई के अंदाज में आप ज़बरदस्त तरीके से सीखिए आज रंगों के बारे में, रंगों के इतिहास के बारे में A to Z। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास ज़बरदस्त अंदाज में। सबसे पहले हम बात करते हैं रंग क्या होता है। रंग क्या होता है आप सबको पता होगा, लेकिन इतनी गहराई से नहीं पता होगा। आप इसको एक्सेप्ट करेंगे अभी। अब बात करते हैं रंग क्या है। तो याद रखिएगा, रंग जो है वो प्रकाश का एक गुण है। रंग क्या है? रंग प्रकाश का एक गुण है, अर्थात रंग प्रकाश का वह गुण है जो किसी वस्तु पर गिरने के बाद हमारी आंखों को दिखाई देता है। रंग क्या है? रंग प्रकाश का वह गुण है जो किसी वस्तु पर गिरने के बाद हमें हमारी आंखों को दिखाई देता है। समझ गए? इसको आप याद रखिएगा। हर रंग का एक विशिष्ट तरंगदैर्ध्य होता है। हर रंग का क्या होता है? एक विशिष्ट तरंगदैर्ध्य होता है, अर्थात वेवलेंथ होता है। इसको आप याद रखिएगा। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तो कुछ रंग अवशोषित हो जाते हैं और कुछ परावर्तित हो जाते हैं। वही परावर्तित रंग हमें दिखाई देता है। समझ में आया? जब प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है तो कुछ रंग अवशोषित हो जाते हैं और कुछ परावर्तित हो जाते हैं। तो जो रंग परावर्तित हो जाता है वही रंग हमारी आंखों को दिखाई देता है। इसको आप याद रखिएगा। क्लियर? आइए अब बात करते हैं हम रंगों के प्रकार पर। रंगों के प्रकार क्या हैं? तो ध्यान दीजिएगा। वैसे रंगों को हम मुख्यतः दो रंगों को प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग और तृतीयक रंग में हम विभाजित कर सकते हैं। रंगों को किस प्रकार से? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो आइए बात करते हैं। और इसको मुख्य और गौण रंग में भी बना सकते हैं। मुख्य और गौण रंग भी हो सकता है। याद रखिएगा, मुख्य रंग क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, वे रंग जो किसी अन्य रंग से नहीं बनते। मुख्य रंग क्या होता है? इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी कलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्राइमरी कलर, अर्थात प्राथमिक रंग। इसका क्या नाम होगा? इसका और एक नाम है, याद रखिएगा, प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग। क्लियर? मुख्य रंग कौन कौन होते हैं? तो लाल, नीला, पीला। लाल, नीला, पीला, ये क्या होता है? ये होता है प्राथमिक रंग। और ये केवल अपने आप में ही है, ये किसी और से नहीं मिलकर बने हैं। जिन्हें नहीं पता है लाल और नीला और पीला प्राथमिक रंग है, समझिए उनका है स्क्रू ढीला। क्लियर? अब इन्हीं से जो शेष रंग और बने होते हैं, लाल, पीला और नीला से जो और शेष रंग बने होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं द्वितीयक रंग। तो प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लाल, पीला, नीला। इसे अब प्राथमिक रंग या मुख्य रंग कहेंगे। ये तीन होते हैं, लेकिन प्राथमिक रंगों से जो मिलकर बने होते हैं वही होते हैं द्वितीयक रंग, अर्थात सेकेंडरी कलर। तो द्वितीयक रंग कौन कौन से? याद रखिएगा, जब दो मुख्य रंग मिलते हैं तो क्या बनते हैं? जब दो मुख्य रंग मिलते हैं तो द्वितीयक रंग बनते हैं। इसको आप याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा, लाल और पीला मिलेंगे तो क्या बनेगा? नारंगी। पीला और नीला बनेगा तो क्या बनेगा? हरा। नीला और लाल मिलेगा तो क्या बनेगा? बैगनी। इसको आप याद रखिएगा। तो प्राथमिक रंगों को मिलाकर जो बनता है उसका क्या नाम होगा? सेकेंडरी कलर, अर्थात द्वितीयक रंग। यहाँ आपके सामने नारंगी, हरा और बैगनी। नारंगी, हरा, बैगनी। नहाइबे, ऐसे याद कर लो, नहाइबे, याद रखना। नहाइबे, नहाइबे क्या हो जाएगा? नहाइबे हो जाएगा आपका द्वितीयक रंग। इसको याद रखिएगा आप लोग। क्लियर? अब बात करते हैं तृतीयक रंग क्या होता है। तो याद रखिएगा, मुख्य रंग और द्वितीयक रंगों को मिलाकर जो बना, मुख्य और द्वितीयक रंगों को मिलाकर जो बनेगा वही क्या होगा? वही हो जाएगा तृतीयक रंग। बाकी इन रंगों को छोड़कर, प्राथमिक, द्वितीयक को छोड़कर शेष जितने भी रंग होंगे वो सभी क्या होंगे? तृतीयक रंग होंगे। क्लियर? पीला और नारंगी को मिलाकर जो बनेगा, नीला और हरा को मिलाकर बनेगा, जो लाल, बैगनी को मिलाकर जो बनेगा, ये सभी क्या हैं? ये सभी जिनसे जो बनते हैं वो सभी क्या हैं? तृतीयक रंग है। आप इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं गहरे और हल्के रंग कौन कौन होते हैं। याद रखिएगा, अर्थात गहरे रंग अर्थात डार्क और हल्के रंग मतलब लाइट कलर, ये क्या होते हैं? तो इसको आप याद रखिएगा, ऐसे एकदम ध्यान से याद रखिएगा। रंगों में काला, सफेद और ग्रे। सुनिएगा ध्यान से। रंगों में काला, सफेद और भूरा, ग्रे। काला, सफेद और ग्रे अर्थात भूरा, इनको मिला करके हम रंगों की मोटाई या तीव्रता बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ठीक है? तो यानी कि सफेद, काला और भूरा, ये जो है रंग मिला करके हम किन्हीं रंगों की
तीव्रता को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसको एकदम हम चटकीला भड़कीला बना सकते हैं। समझ गए? तो आइए बात करते हैं प्रमुख रंगों के नाम और उनके अंग्रेजी में नाम। शायद आपको पता होगा, आप इसको प्रीवियस क्लासों में, प्राइमरी क्लासों में आप इसे पढ़े होंगे। फिलहाल एक बार और रिवीजन कर लीजिए। लाल को क्या बोलेंगे? रेड, नीला, ब्लू, पीला, येलो, हरा, ग्रीन, नारंगी, ऑरेंज, बैगनी, पर्पल, गुलाबी, पिंक, भूरा, ब्राउन, और काला का क्या होगा? काला का होगा ब्लैक। काला का क्या होगा? ब्लैक अर्थात काला। इसको काला को पता क्या बोलते हैं? काला को बोलेंगे अश्वेत। क्लियर? अब आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। रंगों का वैज्ञानिक प्रभाव क्या है? याद रखिएगा, मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या है। देखिए, रंग हमारे जीवन में खुशहाली लाते हैं। रंग क्या करते हैं? हमारे जीवन में खुशहाली लाते हैं। आप सोचते होंगे कैसे रंगों से खुशहाली आएगी? तो आपको पता है, जब होली आता है तो सबको एकदम मजा आता है। क्या खाने को मिलेगा? गुलगुला गुजिया खाने को मिलेगा, और क्या अच्छा अच्छा पकवान घर में बनेगा, और रंग एक दूसरे को लगाएंगे, गले मिलेंगे, खुशियां बांटेंगे। ये रंगों का महत्व है। सांस्कृतिक रूप से भी, धार्मिक रूप से भी, वैज्ञानिक रूप से भी रंगों का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। रंग हमारे जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दोनों लाते हैं। तो आइए समझते हैं रंगों का वैज्ञानिक महत्व क्या क्या है। आइए एक एक करके जानिए। तो ध्यान दीजिएगा, लाल रंग का क्या वैज्ञानिक महत्व है। याद रखिएगा, लाल रंग जो है ऊर्जा का भावनात्मक असर है। ऊर्जा, लाल रंग का मतलब, लाल रंग के भावनात्मक से मतलब है ऊर्जा। ये ऊर्जा को बताता है। लाल रंग शक्ति को दिखाता है, प्रेम को बताता है, खतरे के सिग्नल को बताता है। समझ गए? तो लाल रंग का भावनात्मक असर क्या है? लाल रंग का भावनात्मक असर है ये ऊर्जा, शक्ति, प्रेम और खतरे को इंगित करता है। याद रखिएगा, नीला रंग क्या इंगित करता है? तो नीला रंग शांति, भरोसा और गहराई को इंगित करता है। इसे आप याद रखिएगा। हरा रंग क्या इंगित करता है? हरा रंग ताजगी, प्रकृति और शांति के भावनात्मक असर को दिखाता है। याद रखिएगा। पीला किसका सूचक प्रतीक है? पीला खुशी का, ऊर्जा का और सतर्कता का। ट्रैफिक लाइट में इन सभी कलरों का इस्तेमाल होता है, आप याद रखिएगा। क्लियर? बैगनी किसका सिंबल है? रॉयल्टी का अर्थात राजसी, रचनात्मकता का और रहस्य का, सीक्रेट का सिंबल कौन होगा? बैगनी होगा। क्लियर? काला का क्या भावनात्मक असर होता है? तो काला शक्ति का प्रतीक है, गंभीरता और गहराई का प्रतीक है। समझ गए? तो याद रखिएगा। क्लियर? आपको पता होगा काली माता का नाम सुने होंगे। तो काली माता किसका प्रतीक हो जाएंगी? शक्ति का, गंभीरता और गहराई का प्रतीक हो जाएंगे। आप इसे याद रखिएगा। सफेद किसका प्रतीक है? याद रखिएगा, सफेद शुद्धता अर्थात शुचिता का प्रतीक है, शांति और सादगी का। सादगी, शांति और शुद्धता का प्रतीक, शुचिता का प्रतीक कौन होता है? सफेद रंग होता है। और भूरा किसका सिंबल है? स्थिरता का, मिट्टी से जुड़ाव का प्रतीक है। याद रखिएगा। गुलाबी किसका प्रतीक है? ये कोमलता का प्रतीक है। गुलाबी किसका प्रतीक है? याद रखिएगा, गुलाबी कोमलता और प्यार का प्रतीक है। क्लियर? आप इसको याद रखिएगा। और आपको अच्छी तरह पता है, हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होता है। आपको पता है सबसे ऊपर कौन सा है? केसरिया है, जो बलिदान का प्रतीक है, त्याग बलिदान का प्रतीक है। और बीच में क्या है? सफेद रंग है, जो सौहार्द और शांति का प्रतीक है। और सबसे नीचे की पट्टी में हरा रंग है, जो हरियाली का, खुशहाली का प्रतीक है। और बीच में जो नीला है बना है चक्र, क्लियर, वो क्या है? धम्म चक्र परिवर्तन, या ये जो है 24 घंटे का प्रतीक है, जो हमें इंगित करता है कि हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है, गति करते रहना है। क्लियर? इस प्रकार आपने देखा रंगों का वैज्ञानिक महत्व भी है। क्लियर? आप इसको दिमाग में रखिएगा, रंगों का वैज्ञानिक महत्व भी है। और धार्मिक महत्व हमने आपको बताया है। धार्मिक महत्व क्या है? कोई भी घर में धार्मिक अनुष्ठान होता है, बिना रंगों के वो पूरा नहीं होता है। आपको पता है ना, एकदम अच्छी तरह से पता होगा। और त्योहार आते हैं तो त्योहारों में भी रंगों का महत्व है। क्लियर? कोई पूजा पाठ, कथा भागवत होगा, उसमें रंगों का होता है। और आपको पता है हमारे संस्कृति में लोग टीका लगा करके, शुभ तिलक लगा करके क्या करते हैं? तिलक लगा करके अपने काम पर जाते हैं लोग। तो इस प्रकार रंगों का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है, सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से और वैज्ञानिक रूप से भी। क्लियर? आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब हम बात करते हैं रंगों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। याद रखिएगा, रंगों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? याद रखिएगा, कला और चित्रकला में। याद रखिएगा, आप क्लास 10th 9th 10th 11th और 12th में होंगे, यदि आप कला लिए होंगे तो उसमें क्या होता है?
आर्ट और पेंटिंग में कला का उपयोग होता है, क्या करने के लिए? रंगों का उपयोग होता है, चित्र बनाने में, दीवारों को सजाने आदि में, कुछ भी बनाने के लिए, कोई भी चीज बनाने के लिए उसमें आप रंग भरते हैं ना, तो उसमें उपयोग होता है। विज्ञापन और ब्रांडिंग में लोग पर्टिकुलर कलर को चुनते हैं ताकि लोग उसकी ओर क्या हो, आकर्षित हो। याद रखिएगा आप लोग, लोगों पर प्रभाव डालने के लिए, लोगों पर इफेक्ट डालने के लिए ब्रांडिंग के लिए कलर का चूज करते हैं सब लोग, अर्थात ये विज्ञापन और ब्रांडिंग में कलरों का भी इस्तेमाल होता है। याद रखिएगा। वस्त्र और फैशन में आपको पता है अलग अलग कलर के फैशन वाले वस्त्र मिलते हैं। आप देख सकते हैं मेरे टी शर्ट का कलर क्या है, आपके का क्या होगा। तो वस्त्रों को रंग देने में, आकर्षक रंग देने में, वस्त्रों को आकर्षक बनाने में रंगों का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा। रंग व्यक्ति की पसंद, मूड और अवसर को दर्शाते हैं। याद रखिएगा। झंडे और प्रतीक के रूप में रंगों का महत्व होता है। याद रखिएगा। तो हमने तिरंगा का भी बात किया, तिरंगे में भी रंग होते हैं। और हमने अभी आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था कि ओलंपिक जो खेल होता है, ओलंपिक खेलों में जो ध्वज होता है, जो उसका लोगो है, उसमें 5 कलर का प्रयोग किया गया। और 5 जो कलर होते हैं, जो 5 वलय होता है, रिंग जो वृत्ताकार छल्ला होता है, 5 महाद्वीपों को इंगित करता है, आप उसको याद रखिएगा। और ध्यान दीजिएगा, साइकोलॉजी और कलर थेरेपी में भी कलर का इस्तेमाल होता है, आप याद रखिएगा। क्लियर। तो आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब अलग अलग संस्कृतियों में रंगों का महत्व भी होता है। याद रखिएगा। अलग अलग संस्कृतियों में जो परंपरा होता है, जो कस्टम्स होता है, उसमें अलग अलग रंगों का महत्व होता है। ये देखते हैं। लाल विवाह और शक्ति के रूप में प्रयोग होता है भारत में। और पश्चिमी देशों में क्या होता है? लाल प्रेम और खतरे का सिंबल है। सफेद क्या है? हमारे भारत में शांति और शोक का है। सफेद शांति के बारे में बताता है। और शोक, यदि कोई किसी के यहाँ कोई दिवंगत हो जाए, आप फिल्मों में, बॉलीवुड फिल्मों में आप देखे होंगे, कोई एक्टर या कोई मर जाता है, कोई दिवंगत हो जाता है, तो शोक मनाने के लिए लोग श्वेत वस्त्र में जाते हैं। और आपके अपने देश में कोई पॉलिटिकल कोई लीडर होता है, जब एक्सपायर होता है, तो बड़े बड़े मंत्री, विधायक, एमपी, एमएलए उसके यहाँ श्वेत वस्त्र पहन के ही जाते हैं। तो याद रखिएगा, श्वेत क्या है? शांति और शोक का प्रतीक है। और पश्चिमी में क्या है? पश्चिमी देशों में पवित्रता और मासूमियत का प्रतीक है। याद रखिएगा। काला क्या है? हमारे देश में काला अशुभ और रहस्य का प्रतीक है। वहीं पर काला ताकत, स्टाइल और शोक का प्रतीक है। कहाँ पर? पश्चिमी देशों में, पश्चिमी जो वेस्टर्न कल्चर है वहां पर इसका प्रयोग होता है, ताकत। क्लियर। ध्यान दीजिएगा। पीला, हमारे देश में पीले का क्या महत्व है? पीला पवित्रता और बसंत का सिंबल है, जबकि पश्चिमी देशों में क्या है? खुशी और चेतावनी का सिंबल है। आप इसको याद रखिएगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं रंग और विज्ञान। रंग और विज्ञान क्या है? रंग का विज्ञान से क्या संबंध है? रंग का विज्ञान से क्या संबंध है, क्या आपको पता है? तो ध्यान दीजिएगा। रंग एक प्रकार से विज्ञान से संबंधित है, क्योंकि रंगों के बारे में हम अध्ययन करते हैं, रंग कैसे बनते हैं। ओस्टावोल्ड ने अष्टचक्र सिद्धांत दिया था, वो सब केमिस्ट्री में आता है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है। इस प्रकार रंग विज्ञान से डायरेक्टली संबंधित है। याद रखिएगा। प्रकाश में कितने रंग होते हैं? प्रकाश में 7 रंग होते हैं। और इन 7 रंगों का अध्ययन करना किस में आ जाएगा? भौतिकी में आ जाएगा। और प्रकाश के 7 रंगों का अध्ययन वर्ण विक्षेपण के अंतर्गत करते हैं। क्लियर। तो याद रखिएगा आप लोग। तो प्रकाश में 7 रंग होते हैं, जिसको किस नाम से जानते हैं? विबग्योर के नाम से जानते हैं। इसका क्या है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन। क्लियर। और येलो, ऑरेंज और रेड, ये क्या है? 7 रंग की जो नेम है। याद रखिएगा। इंद्रधनुष में, जिसको रेनबो कहते हैं, इन्हीं रंगों का प्राकृतिक रूप है। इंद्रधनुष क्या है? इंद्रधनुष जो है वर्ण विक्षेपण की घटना के कारण, ठीक है, प्रकाश का स्पेक्ट्रम बनता है, जहां पर हमें 7 रंगों का एक पट्टी दिखाई देता है, जिसको हम इंद्रधनुष कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक और द्वितीयक रंग। प्राथमिक बहुत चटकीला होता है, द्वितीयक बहुत हल्का होता है। ये तब इंद्रधनुष तभी बनता है आकाश में, जब एक और बारिश हुई हो, दूसरी ओर धूप हो, तभी जाकर के बनता है इंद्रधनुष। इसको आप याद रखिएगा। क्लियर। अब आइए बात करते हैं रंगों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं, क्या क्या है। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले इंसानों ने लाल, काला और पीला रंग पहचाना था। इंसानों ने सबसे पहले कौन सा रंग पहचाना? तो याद रखना, लाल, काला और पीला रंग पहचाना इंसानों ने। जानवरों की दुनिया में कुछ जीव, सुनिएगा, जानवरों की दुनिया में कुछ जीव केवल काले सफेद देख सकते हैं। याद रखिएगा। जानवरों की दुनिया में कुछ जीव केवल काले और सफेद को ही देख सकते हैं। आप इसको याद रखिएगा। क्लियर। जैसे सांप,
अगर हम किसी को देखते हैं तो हमें पूरा दिखाई देता है कलरफुल, लेकिन सांप जब देखेंगे तो सब कुछ उन्हें काला काला दिखाई देता है। आप इसको याद रखिएगा। ऐसे कई और जानवर हैं। पुरुष और महिलाएं रंगों को अलग नजरिए से पहचानते हैं, ठीक है ना। पुरुष और महिलाएं रंगों को अलग अलग नजरिए से पहचानते हैं, आप इसको याद रखिएगा। रंग जो है अंधता, ध्यान दीजिएगा, रंग अंधता क्या है? एक बीमारी है। रंग अंधता क्या है? एक बीमारी है। क्लियर? इसको वर्णांधता भी कहेंगे। क्या बोलेंगे? वर्णांधता। अर्थात जो व्यक्ति रंगों की पहचान न कर पाए उसमें कहेंगे उसको वर्णांधता बीमारी है। क्लियर? और याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब आज का सबसे लास्ट टॉपिक है, हम आते हैं कंक्लूजन पे, निष्कर्ष पे। हमने रंगों के बारे में पूरा डिटेल पढ़ा, तो फिर रंग पढ़कर हमें क्या निष्कर्ष निकला? ध्यान दीजिएगा। रंग केवल देखने की चीज नहीं है, याद रखिएगा। रंग केवल देखने की चीज नहीं है, ये क्या करती है? हमारे मूड, संस्कृति, मन स्थिति और संचार में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। रंग केवल देखने की चीज नहीं है, ये हमारे मन स्थिति, संस्कृति, संचार में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। यदि ये रंग न होते तो हमारी जो भी कर्मकांड होता है या जो भी सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है, जो भी कुछ होता है, उसमें क्या होता? इतना कलरफुल वो नज़र नहीं आता, उतना अच्छा से नहीं नज़र आता, अच्छा नहीं लगता। क्लियर? तो रंगों की जानकारी जीवन के हर क्षेत्र में जरूरी है, याद रखिएगा। रंगों की जानकारी कहाँ जरूरी है? जीवन के हर क्षेत्र में जरूरी है, याद रखिएगा। चाहे वो फैशन हो, मनोविज्ञान हो या विज्ञान हो। क्लियर? सभी क्षेत्रों में, फैशन, मनोविज्ञान या विज्ञान हो, रंगों का ज्ञान होना हमें अवश्य जरूरी होता है। इसलिए हमने सोचा क्यों ना आपको हम रंगों के विज्ञान के बारे में बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।